राखी के त्योहार के दिन ही सूरत के वीआर मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर पुलिस विभाग हरकत में आ गया। गुजरात के सूरत के डुमस रोड पर स्थित वीआर मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही एसओजी पीसीबी समेत का पुलिस काफिला मौके पर पहुंचा और बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड द्वारा मॉल में जांच की गई। त्योहारों के दिनों में लोगों से भरे हुए वीआर मॉल में बम होने की धमकी मिलने से लोगों में भी डर का माहौल दिखाई दिया। दरअसल 74 जगहों पर ऐसे मेल किए गए थे, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की गई। વીઆર મોલમાં એક ઈમેલ આવેલો છે અને એમાં અગાઉ પણ જે ઈમેલ આવેલા હતા જેમાં 74 લોકેશન અને કન્ટેન્ટ જણાવ્યા હતા એ પ્રકારનો ઈમેલ છે। સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા ઈમેલ ક્યાંથી આવ્યો છે બાબતની તપાસની કામગીરી ચાલુમાં છે। મોલમાં અત્યારે લોકલ પોલીસ ડિવિઝનની પોલીસ એસઓજી ક્રાઇમ અને બીડીડીએસની ટીમથી બોલાવી અને મોલ ખાલી કરાવી અને ચકાસણીની કામગીરી ચાલુમાં છે। અગાઉ પણ આ પ્રકારના ઈમેલ આવ્યા હતા અને એમાં કોઈ તથ્ય જણાવેલું નહોતું, એટલે પબ્લિકને અત્યારે એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે આમાં ચકાસણીની કામગીરી ચાલુ છે, બીજી કોઈ ખોટી અફવાથી એમાં ટેન્શન ક્રિએટ ના કરે। મેલમાં જે અગાઉ કન્ટેન્ટ હતા એ મુજબનું છે કે આમાં એક્સપ્લોઝિવ મૂકેલા છે, એક્સપ્લોઝિવથી બ્લાસ્ટ થશે। આવા મેલ છે તહેવાર નિમિત્તે જ કરવામાં આવતા હોય છે, નજીક તહેવાર હોય, ગયા વખતે પણ તહેવાર હતો ને આ વખતે પણ તહેવાર છે, શું લાગે કોઈ ટીકર કોઈ આવું કરી રહ્યું છે? श्रावण महीने की पूनम को गुजरात के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम शामળાજી मंदिर में भक्तों ने भगवान को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षाबंधन का त्योहार यूं तो भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है, लेकिन इस दिवस पर भगवान को राखी बांधने की भी पुरानी परंपरा है। इसी के तहत गुजरात के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम शामળાજી में भक्तों ने भगवान शामળિયા को राखी अर्पण कर पर्व को मनाया। सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ देखने मिला। भगवान कालिया ठाकर के दर्शन कर भक्तों ने मंगल कामना की। रक्षाबंधन और श्रावणी पूनम पर भगवान कालिया ठाकर का विशेष श्रृंगार किया गया। जरकशी जामा में सज्ज भगवान को देखकर भक्त निहाल हुए। હું મારી મમ્મી અને મારી ડોટર અહીંયા આવ્યા છે। દર પૂનમે દર રક્ષાબંધને કે દિવાળીએ અમે લોકો અહીંયા દર્શન કરવા આવીએ છીએ। રક્ષાબંધનનો તહેવાર બહુ જ મોટો તહેવાર છે જે વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે અને શામળિયા શેઠને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વ ઉપર બધા ભાઈઓ અને બહેનોને એમના આશીર્વાદ આપે અને સમસ્ત સૃષ્ટિનું કલ્યાણ કરે। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वडोदरा प्रेस फोटोग्राफर्स द्वारा वार्षिक फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के खास मौके पर वडोदरा में आकृति आर्ट गैलरी में क्लिक 11 फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर वडोदरा के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को हर वर्ष वडोदरा में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष भी कीर्ति मंदिर स्थित आकृति आर्ट गैलरी में वडोदरा के फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लगातार 11वें साल 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी क्लिक 11 का आयोजन किया गया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस को यादगार बनाती हुई 3 दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल समेत के अग्रणी मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में 10 फोटो जर्नलिस्ट की अद्भुत 80 तस्वीरों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रणय शाह, जिग्नेश जोशी, वल्लभ शाह, भूपेंद्र राणा, अश्विन राजपूत, चंदन गिरी, कमलेश सुर्वे, केयूर भाटिया, कीर्ति पड़िया और रंजीत सुर्वे शामिल हैं। इन तस्वीरकारों की तस्वीरों को देखने के लिए आकृति आर्ट गैलरी में कला प्रेमी जनता का जमावड़ा देखने मिल रहा है। यह प्रदर्शनी 21 अगस्त तक जारी है। आपका एग्जीबिशन का अनुभव कैसा रहा और क्या कोई ऐसी तस्वीर या थीम जिसने आपको विशेष रूप में प्रभावित किया हो? देखिए, प्रिंट मीडिया के साथ, उनके फोटोग्राफर के साथ सालों से मेरी दोस्ती है और इतने सालों से जिस प्रकार से बड़ौदा के सभी प्रिंट मीडिया के यानी सभी वर्तमान पत्रों के फोटोग्राफर जो मंजे हुए हैं वो सभी आपके जो है वो भी एक बहुत बड़े खान साहब भी बहुत बड़े मंजे हुए फोटोग्राफर हैं। जो भी पूरे साल में उनके कैमरा ने जो देखा बड़ौदा उसको तस्वीरों में संजो के जब यहाँ रखा है और इसका इनॉग्रेशन करने के लिए ब्रजराज कुमार जी महाराज और हमारे नित्यानंद प्रभु जी यहाँ आए, तो मैं आपके माध्यम से सभी नगरजनों को भी विनती करता हूँ कि हम सभी इस प्रदर्शनी में आए और फोटोग्राफर्स की यानी पत्रकार फोटोग्राफर्स की नज़र से हम बड़ौदा को देखें। थैंक यू।
आपके लिए ये फोटोग्राफी है वो सिर्फ एक कला है या इससे समाज में कुछ बदलाव भी आ सकता है? 100%, क्योंकि आज का दिन पूरे विश्व में विश्व फोटोग्राफी दिन के हिसाब से मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कुछ बातें जो याद रहती है वो जब दिखती है तब याद रहती है। तो इसमें जिस प्रकार से फोटोग्राफर्स, और यहाँ तो कुछ फोटोग्राफर ऐसे जिन्होंने फाइन आर्ट से पढ़ा भी है, फोटोग्राफी की है, तो ऐसे कलाकार जो फोटोग्राफर है उनकी साथ से हम देखेंगे तो इतने अच्छे अच्छे उन्होंने फ़ोटो रखे हुए हैं कि एक छोटे से फ़ोटो में उन्होंने सब बात बता दी है। भविष्य में हमें इस तरह की कला का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? और 100% मैं ये समझता हूँ कि पूरे गुजरात में शायद बड़ौदा शहर ऐसा है कि जिसमें इस तरह से सभी प्रिंट मीडिया के फोटोग्राफर इकट्ठा होकर इस प्रकार की प्रदर्शन निकलती है। अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है और ये सालों साल चलना चाहिए, उसको समाज ने भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछले 11 साल से कर रहे हैं। इस बार हमारा ये क्लिक एग्जीबिशन जो है उसका 11वां साल चल रहा है और 3 दिन तक हम करते हैं, 19, 20, 21। और हमारा और मेरी तरफ से और हमारे क्लिक परिवार की तरफ से बड़ौदा के सभी लोगों को आमंत्रण है कि वो एग्जीबिशन देखने आए। या सभी प्रकार की तस्वीरें रखी गई है और सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। आपके विचार में जो फोटोग्राफी होती है, फोटो जर्नलिज्म होती है, वो समाज में सुधार लाने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वो सब जानते ही है कितना और हम जो प्रेस फोटोग्राफर होते हैं उसमें ये कोई भी तस्वीर सेट नहीं की है। सब हम प्रेस फोटोग्राफरों का क्या होता है कि पेपर के अंदर एक ही फ़ोटो में सब कुछ दिख जाए, ऐसा फ़ोटो हमको लेना पड़ता है क्योंकि पेपर में ज़्यादा जगह नहीं होती है। इसके लिए प्रेस फोटोग्राफर इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमारे लिए जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम समय चूक गए तो फ़ोटो चूक जाते हैं। आजकल का जो डिजिटल एरा है जहाँ पर लोग अपने ही मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं एंड दुनिया भर के लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो उसमें फ़ोटो जर्नलिज्म क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? फ़ोटो जर्नलिज्म में क्या है कि लोगों को है ना सुबह अखबार पढ़ने की अभी आदत मुझे भी आदत है। मैं भी सुबह चाय पीता हूँ तो पेपर चाहिए ही चाहिए। ऐसे सभी लोगों को शायद ऐसा होगा और हमको ये सोशल मीडिया और उससे कोई पेपर को कोई अखबार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब तस्वीर को खींचते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या थिंकिंग प्रोसेस चल रही होती है? कैसी कैसी जिम्मेदारियां होती हैं और कौन कौन से एथिक्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं फ़ोटो कैप्चर करते वक्त? ये प्रेस फोटोग्राफर, ये सही बात है। प्रेस फोटोग्राफर का क्या होता है कि भाई हम किसी के घर के अंदर जाके फ़ोटो नहीं ले सकते। हम किसी के कोई भी जैसे कि रेप हुआ है तो हम लड़की का नाम नहीं लिख सकते, कि हम उसके परिवार का भी नाम नहीं लिख सकते, किसी का कि उसका एड्रेस भी नहीं लिख सकते। बहुत सी ऐसी एक शब्द भी ऐसा लिख जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और नई पीढ़ी के जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? अभी नई पीढ़ी के जो फ़ोटो जर्नलिस्ट है और वो जो भी जर्नलिस्ट, जो भी बच्चे हैं वो हम लोगों से भी होशियार है और उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सब इतने इंटेलिजेंट है कि कभी कभी तो हम उनको देख के खुश हो जाते हैं कि ये बच्चे इतने होशियार हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में श्रावण महीने के अंतिम सोमवार पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान श्री पशुपतिनाथ की शाही सवारी ने नगर भ्रमण किया। सावन महीने के अंतिम सोमवार पर मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। श्री पशुपतिनाथ हर वर्ष की तरह राजसी ठाट बाट के साथ मंदिर से रथ पर सवार होकर भक्तों का हालचाल जानने खुद नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर परिसर में पशुपतिनाथ महादेव को सशस्त्र सलामी दी गई। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में अखाड़े और झांकियों का कारवां आकर्षण का केंद्र बना। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे सभी भक्तों का ऊपर। और मैं तो यही चाहती हूँ कि भोलेनाथ ने स्वयं बता दिया है कि मैं अब आया हूँ रक्षा करने के लिए। सभी महिलाओं रक्षा सूत्र बांधने के लिए सभी महिलाएं प्रेरित है कि हम भोलेनाथ को रक्षा सूत्र बांधेंगे और भोलेनाथ को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी।
शाही सवारी में ढोल नगाड़े, विशाल नंदी पर सवार शिव पार्वती, अघोरी की झांकी, राधा कृष्ण, शिव पार्वती समेत की झांकियां देखने लोग हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अखाड़ा कलाकारों के बीच तलवारबाजी का भी आनंद लिया। बड़ी प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि कई वर्षों बाद श्रावण सोमवार रक्षाबंधन के दिन आया। आज के दिन भगवान पशुपतिनाथ जी की रजत प्रतिमा शाही सवारी के रूप में भगवान विराजमान होकर अपने विराजमान हो गए हैं और शहर में पधार रहे हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को तो राखी बांधती ही हैं, लेकिन अमरेली में इस बार वाहन चालकों को राखी बांधकर एक विशेष संदेश दिया गया। गुजरात के अमरेली जिले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का भंग करने वाले वाहन चालकों को राखी बांधकर अनोखे रूप से रक्षाबंधन मनाया गया। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को रक्षा कवच बांधकर ट्रैफिक ब्रिगेड की बहनों ने ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश दिया। साथ ही महिला पुलिस ने पत्रकारों, ट्रैफिक जवानों और टीआरबी के जवानों को भी राखी बांधी। राखड़ी बांधो तो बेन ने देवानो पड़े। गुजरात के अहमदाबाद के दांतालिया के बंगलोज में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। अहमदाबाद के दांतालिया के स्पर्श बंगलों में लाखों रुपयों की चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें बंगला नंबर 30, 33 और 47 में चोरी की घटना घटी है। 3 घरों से 9.35 लाख रुपयों की नकद और सामान चोरी किया गया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। आज रोज वહેલી સવારે 3:30 આસપાસના સમયે સ્પર્શ બંગલો દંતાલી ખાતે 3 અલગ અલગ બંગલામાં 47 નંબર, 30 નંબર અને 33 નંબરમાં ટોટલ 4 લોકો, એમાંથી 2 લોકો બંગલાની અંદર ગયેલા ચોરીના ઈરાદે અંદર જઈ અને અલગ અલગ ડ્રોવર્સ વગેરે ચેક કરેલું અને નીચેના ભાગે એક માજી સૂતેલા હતા, જેમનું નામ વસંતબેન ચૌહાણ હતું, જેમને પાસે જઈ અને એમને પહેરેલું માળા હતી અને કંગન હતા, બંને તેમને ધમકી આપી અને લૂંટી લેવામાં આવેલ એમની પાસેથી। આ અંગેના તમામ સીસીટીવી જે છે સોસાયટીના એ પણ મળી આવેલ છે। સીસીટીવીના આધારે પોલીસની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને હાલ તપાસણી કાર્યવાહી ચાલુ છે। હાલ સીસીટીવીમાં જે પ્રમાણે દેખાય છે એ રીતે ટોટલ 4 લોકો આવેલા છે સોસાયટીની અંદર। આ ત્રણેય મકાનમાં થઈને 9,35,000 આસપાસનો મુદ્દામાલ ચોરી થયા। सावन का सोमवार और श्रावण महीने की पूनम का शुभ अवसर। इस मौके पर देश विदेश के श्रद्धालु गुजरात के सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रावण महीने के सोमवार और पूनम के उपलक्ष्य में गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ महादेव में हजारों भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। सावन के तीसरे सोमवार पर सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए हजारों लोग सुबह 4 बजे से ही कतारों में लगे। भाविक भक्तों ने रक्षाबंधन के साथ साथ पूर्णिमा पर सोमनाथ दादा के दर्शन कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। संयोग बनी गयो कि रक्षाबंधन भी है, पूर्णिमा भी है અને અમે અહીંયા દર્શન કરવા અને સોમવાર બી હતો અને શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર એટલે ધન્ય છીએ અમે કે આજે દર્શન કરવા મળે મહાદેવના। અને એમનો શણગાર બી રક્ષાબંધનનો બહુ જ મસ્ત હતો અને આજના દિવસે અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મારા બધા ભાઈઓને લાંબુ આયુષ્ય અને સારી પ્રગતિ મળે અને સરહદ પર રહેલા ભાઈઓ પણ અમારા ભાઈઓ છે તો એમના માટે બી અમે ખૂબ રક્ષા માંગીએ છીએ અને એમનું જીવન પણ લાંબુ રહે
એવી ભગવાનને પ્રાર્થના, સોમનાથ દાદાને. સોમનાથનું આ જે દર્શન કરવા આવ્યા છે, આજનો પવિત્ર દિવસ છે, પૂનમ, રક્ષાબંધન, મહાદેવ દાદાની ખૂબ જ સરસ દર્શન થયા છે. આજે અમે અમારા ભાઈઓ માટે ખૂબ જ આશીર્વાદને પ્રાર્થના કરી છે અને સૌનું આયુષ્ય અને પ્રગતિ ખૂબ જ થાય અને જે સરહદો ઉપર રહે છે એ ભાઈઓ માટે બી ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરે અને ખૂબ ખૂબ એમની રક્ષા થાય એવા અમે આશીર્વાદ માંગીએ છીએ મહાદેવ દાદા જોડે.